Good morning, students. How are you? Hope you all are fine. So students, you all are in second class. Okay, first pass out करके आप second में आए हैं. And today is your first Hindi class. तो फर्स्ट ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स आई प्रेफर कि आप स्कूल में ऑफलाइन ही अगर आते हैं तो दैट इज़ गुड फॉर यू. सेफ्टी तो आपको भी रखनी है बेटा, सेफ्टी सभी को रखनी है बिकॉज कोरोना इज़ स्प्रेडिंग अगेन. सो प्लीज़ बेटा आप अपना सेफ्टी के लिए मास्क यूज़ करिए, सैनिटाइज़र यूज़ करिए और सोशल डिस्टेंसिंग यानी दूरी बनाए रखिए. ठीक है, इन सब को अगर आप करते हैं तो आप कहीं भी जाते हैं तो आपको कोई ज़रूरी नहीं, कोई चिंता की ज़रूरत नहीं है. ठीक है, क्योंकि बेटा जो हम ऑफलाइन में दे सकते हैं ऑफलाइन में आप ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं. ऑनलाइन एक ऑप्शन है कि आपको कंटिन्यू किया जा सकता है, आप रेगुलर रह सकते हैं. इट्स गुड बट द बेस्ट इज़ ऑफलाइन. ओके, नाउ टुडे वी विल स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट चैप्टर, फर्स्ट लेसन. नाम सीखो. नाम क्या है लेसन का? पाठ 1 सीखो. सीखो एक कविता है. सीखो क्या है बेटा? एक कविता है. इस कविता में आपको बताया गया है कि हमें किससे क्या सीखना चाहिए. वैसे तो इंसान सारी ज़िंदगी ही कुछ ना कुछ सीखता ही रहता है और हमें कुछ अच्छी बातें, कोई भी अच्छी बात हो उसे सीखने में कभी शर्म नहीं करनी चाहिए. ठीक है, तो सीखने की, पढ़ने की, इन चीज़ों की कभी कोई उम्र नहीं होती कि हमें ये चीज़ अभी सीखनी चाहिए थी, अब तो हम इतनी एज के हो गए, अब हमें नहीं सीखना. नहीं, सीखने की कोई उम्र नहीं होती. आपको जब मौका मिलता है, आपको जब चांस मिलता है, आप सीखिए. ओके, नाउ वी विल स्टार्ट द पोएम फ्रॉम दीज लाइन्स. फूलों से नित हंसना सीखो. फूल हमें क्या सिखाते हैं? हंसना सिखाते हैं, मुस्कुराना सिखाते हैं. फूल किसी भी परिस्थिति में, चाहे परिस्थिति कोई भी हो, वो कभी भी मतलब ऐसे रोते नहीं हैं, वो हमेशा हंसते रहते हैं. वो हमें हंसना सिखाते हैं. वो कहते हैं कि इंसान की किसी भी परिस्थिति में इंसान को अपना संबल नहीं छोड़ना चाहिए, उसे मुस्कुराते रहना चाहिए. भौरों से नित्य गाना. भौरे आपने देखे ब्लैक कलर के, इतने बड़े बड़े से होते हैं, है ना. और वो कान में आके जब आप खेतों में या कहीं जहाँ पर मीठा या मधुमक्खियाँ, जहाँ पर शहद होता है उधर मधुमक्खियाँ और भंवरे वहाँ पर बहुत ज़्यादा मिलते हैं. वो भंवरे बड़े बड़े पंखों से गुन 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 हमारे कान में आवाज़ करते हुए निकलते चले जाते हैं. तो उनसे हमें वो गुनगुन गुनगुन क्या करते हैं? वो गाना गाते हैं. क्या करते हैं? वो गाना गाते हैं. तो उनसे हमें गाना गाना सीखना चाहिए. तरु. तरु यानी पेड़. पेड़. तरु की झुकी डालियों से नित्य सीखो शीश झुकाना. तरु की झुकी डालियों से यानी पेड़ होते हैं, पेड़ों की झुकी डालियों से हमें क्या सीखना चाहिए? हमें अपने शीश को, अपने शीश मतलब सिर को झुकाना आना चाहिए. ठीक है, नित्य सीखो शीश. डेली हमें सिर, जैसे हमारे जो बड़े हैं हमें आदर सम्मान करना चाहिए. हमारे घर में कोई आता है तो हमें उन्हें रिस्पेक्ट देना चाहिए, ऐसे करके उन्हें मतलब नमस्ते करना चाहिए. कुछ ऐसी बातें होती हैं जो जिनसे हमें जो कई बार हम जैसे होता है हमारी बड़ों से बहस हो जाती है, तो हमें बेवजह बहस नहीं करनी चाहिए, बल्कि हमें उनकी बातों को सम्मान देना चाहिए, रिस्पेक्ट देना चाहिए. ठीक है. द नेक्स्ट वन इज़ सीख हवा के झोंकों से लो. तो हवा के झोंके चलते हैं ना, ऐसे हवा के झोंकों से लो हिलना और जगत हिलाना. हवा के झोंके जब तेज़ी से चलते हैं तो हर चीज़ हिलने लग जाती है. मतलब जो चीज़ अपनी जगह होती है वो भी हिलने लग जाती है. पेजेस उड़ने लग जाते हैं, इधर पेड़ पूरे हिलते हैं, कभी कोई चीज़, कहीं मिट्टी उड़ती है, आंधियाँ चलती है, तो सब कुछ तितर बितर हो जाता है, यानी कि पूरी ही जगह वो हिला देते हैं. दूध और पानी से सीखो मिलना और मिलाना. दूध और पानी से हमें क्या सीखना चाहिए? मिलना और मिलाना. यानी दूध और पानी ऐसे मिल जाते हैं जैसे बिल्कुल एक हो जाते हैं, हम उन्हें अलग नहीं कर सकते. दूध में जब पानी मिलाया जाता है तो दूध में जब पानी मिल जाता है तो वो बिल्कुल घुल के एक हो जाते हैं. अगर फिर हमसे कहा जाए ना इन्हें अलग करो तो दैट इज़ इम्पॉसिबल, हम उसे अलग नहीं कर सकते. तो ऐसे ही हमें भी एक होके रहना चाहिए. और एक होने की, मिलने की कौन हमें बताता है? कौन? दूध और पानी से हमें सीखना चाहिए. सूरज. सूरज जानते हैं? सन.
जो हमें रोशनी देता है। सूरज की किरणों से, सूरज की जो किरणें होती हैं, सूरज की जो रेस होती हैं, हमसे क्या सीखना चाहिए बेटा? जगना और जगना। जब सुबह सूरज की किरणें आ जाती हैं, निकलती हैं, तो सूरज की किरणें ही हमें बताती हैं कि हमें जागना है, सुबह हो गई है, अब जागो और अपने नित्य कार्य करो। लता और पेड़ों से सीखो। पेड़ तो आपने देखे हैं, लता होती है बेटा एक बेल, जो पेड़ के चारों तरफ ऐसे लिपटी होती है ना। जैसे ये पेड़ है तो पेड़ के चारों तरफ ऐसे वो लिपटी होती है। तो उनसे क्या सीखना चाहिए? सबको गले लगाना। सबको गले लगाना यानी प्रेम प्यार से रहना। ओके, द लास्ट वन इज पृथ्वी से सीखो प्राणी की। पृथ्वी यानी हमारी अर्थ। अर्थ ही एक ऐसा प्लैनेट है जहाँ पर कि ह्यूमन बींग्स, लिविंग थिंग्स रहते हैं। तो पृथ्वी से सीखो। प्राणी यानी हम ही लोग, प्राणी हम हैं, जानवर हैं, सभी हैं, इनसे सीखना चाहिए। पृथ्वी हमें बताती है कि मैं किस तरह से प्राणियों की, जीवों की, सभी की सच्ची रक्षक हूँ। सच्ची सेवा करना। पृथ्वी हमेशा हमारी वाकई में सच्ची सेवा करती है। चाहे कुछ हम पृथ्वी को कितना नुकसान पहुँचा रहे हैं, हम अपने एनवायरनमेंट को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं। हम उसे खोद खोद के, अंडरग्राउंड बना के हमने पूरी धरती को खोखला कर दिया है, लेकिन उसके बावजूद भी धरती हमें देती ही रहती है, हमारी सेवा करती ही रहती है। उस धरती पर रहने वाले सभी जीव जंतुओं को वो भोजन देती है, उनका ध्यान रखती है, वो कभी थकती नहीं है। दीपक से सीखो। दीपक देखा है आपने? दिया जो आप दीपावली पे जलाते हैं ना, पूजा घर में जलाते हैं, उस दिए से, उस दीपक से सीखो जितना हो सके अंधेरा हरना। दीपक अंधेरे को हर लेता है, यानी अंधेरे को अपने अंदर को हर लेता है और चारों तरफ वो उजाला फैला देता है, रोशनी फैला देता है। ओके, तो ये पोयम थी आपकी, श्रीनाथ सिंह जी ने लिखी है। श्रीनाथ सिंह कविता लिखने वाले कवि होते हैं, ठीक है, कविता लिखने वाले कवि होते हैं। तो ये कविता किसने लिखी है? श्रीनाथ सिंह। ये उन कवि का नाम है जिन्होंने ये कविता लिखी है। इस पूरी कविता में उन्होंने यही बताया है कि हमें जो भी ईश्वर ने हमें जो भी चीज़ें दी हैं, हमें चाहिए कि हम उन चीज़ों से कुछ ना कुछ सीखते हैं और सीखना चाहिए। और सीखने की कोई उम्र नहीं होती। हमें हर चीज़ से, ऐसा नहीं है कि छोटा बच्चा हमें शिक्षा नहीं दे सकता। कभी कभी छोटा बच्चा भी हमें बहुत सीखने को ऐसा कुछ सिखा देता है कि जब हम सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि येस ही इज़ राइट। तो हमें ऐसा नहीं है कि कौन सिखाता है, कौन नहीं सिखाता। हमें ईश्वर द्वारा दी गई सभी चीज़ों से कुछ ना कुछ सीखने को मिलती है और हमें चाहिए कि हम हर उस चीज़ को ग्रहण करें जो हमें करना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, इस पूरी कविता में 4 पैराग्राफ है, 1, 2, 3 और 4। अगर आपके पास बुक अवेलेबल नहीं है तो प्लीज़ आप बुक खरीदिए। इसके अलावा बुक लेने के बाद इस पोएम को आप अच्छे से पढ़ेंगे, रीड करेंगे। आज तो मैं आपको इस पोएम का जो है स्नैपशॉट भेज दूंगी ताकि आप इसे रीडिंग कर सकें, इसे लर्न कर सकें। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपसे ऑनलाइन क्लास में इसको सुनूं, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि जैसे जैसे आपको वर्क मिलता है वैसे वैसे आपको वो वर्क करना है, ठीक है। आज का जो वर्क है जो आपको कॉपी में नोट डाउन करना है वो है कठिन शब्द। 1 टाइम आई रीड इट, मैं एक बार आपको रीड कर देती हूँ, फिर आप अपने काम अपना नोटबुक में करिएगा। ओके, सबसे पहले तो आप डेट लिखेंगे April 3, 2021। फर्स्ट यू हैव टू राइट डेट। ओके, April 3, 2021। देन आफ्टर यू हैव टू राइट योर कक्षा कार्य। आपको कक्षा कार्य ही लिखना है, चाहे आप घर पर इस वर्क को कर रहे हैं, बट यू हैव टू राइट कक्षा कार्य बिकॉज ये ऑनलाइन क्लास में कराया जा रहा है। ओके, आफ्टर दैट यू हैव टू स्किप 1 लाइन। आपको 1 लाइन स्किप करनी है। फिर आपको लिखना है पार्ट 1 सीखो, ठीक है। पार्ट का नाम है सीखो, बट दैट इज अ पोएम, सो यू हैव टू राइट हियर कविता। क्या लिखना है? कविता भी लिखनी है। देन आफ्टर अगेन स्किप 1 लाइन एंड यू हैव टू राइट हियर कठिन शब्द, क्योंकि हम जो वर्क कर रहे हैं वो हमारा क्या है? कठिन शब्द है। तो ये चीज़ें आपको हर सब्जेक्ट में ही मेंशन करनी है। ओके, नाउ द फर्स्ट कठिन शब्द इज भौरा। भौरा, ठीक है। भौरा जो मैंने आपको बताया था गुनगुन। भौरा में क्या सिखाता है? गाना, जो हमारे कान के पास आके गुनगुन गुनगुन करता है। भौरा में देखिए 2 मात्रा है, बिंदी है और र पे आ की मात्रा है। आपको जो कठिन शब्द लिखवाते हैं इसका मेन यही होता है कि आप उन्हें रीडिंग करो और अच्छे से प्रोनाउंसिएट करो, मात्राएं सही से लिखो। तो प्लीज़ बी केयरफुल। नंबर 1 इज भौरा। देन अगेन 1 स्किप लाइन। ओके, नंबर 2 किरण। किरण में छोटी की मात्रा है क पे, की र
हाँ, किरण, किरण जो सूरज की किरणें होती है। नंबर 3 इज प्राणी। प्र में आ की मात्रा, ण में बड़ी की मात्रा, प्राणी। जो आप बोलेंगे वही आप लिखेंगे, सो प्लीज प्रोनाउंसिएशन क्लियर होना चाहिए आपका। प्राणी, प्रा आ णी, ई की मात्रा, प्राणी। नंबर 4 पृथ्वी। पृथ्वी, प में र, नीचे र, प्र थ, आधा थ और व पे बड़ी की मात्रा, पृथ्वी। ओके। नंबर 5 इज अंधेरा। अंधेरा आपका किसमें चंद्र बिंदु लगेगा, अंधे, धे, ए की मात्रा आएगी, रा, र पे आ की मात्रा, अंधेरा। नंबर 6 पेड़, पे ए की मात्रा, पेड़, ड़ पे सिंपल ड़। नंबर 7 दीपक। दी ई बड़ी की मात्रा, दीपक, पक, दीपक। नंबर 8 है झोंका। झोंका, झों पे ओ की मात्रा और बिंदी, झोंका। ओके। देन आफ्टर you have to draw one flower and color it. Okay. After completing this work, draw 2 lines here. यहाँ पर 2 lines आप खींचेंगे and you have to write your T sign and P sign. Okay. That is your today's work. Okay. Thank you and have a nice day.